हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सामने लेने के लिए आया हूं अपनी सेकंड वीडियो। इसमें मैं बात करने वाला हूं दो टॉपिक्स के ऊपर, सिर्फ ओवर ट्रेनिंग एंड अंडर ट्रेनिंग। बेसिकली पहले तो मैं आपको केस क्लियर करता हूं कि ओवर ट्रेनिंग क्या होता है और अंडर ट्रेनिंग क्या होता है। ओवर ट्रेनिंग में क्या करते हैं और अंडर ट्रेनिंग में क्या करते हैं गाइस। देखिए गाइस, जैसे कोई इंसान मंथ में 30 के 30 दिन जिम लगा रहा है, दैट इज ओवर ट्रेनिंग। कोई इंसान एवरी सेट ड्रॉप कर रहा है, दैट इज ओवर ट्रेनिंग। रेस्ट कंप्लीट नहीं ले रहा, ओवर ट्रेनिंग। प्रॉपर हाइड्रेट नहीं हो रहा, ओवर ट्रेनिंग। मतलब कि अगर जो हमारी, देखिए, वी डिस्कस ओनली साइंस नॉट एनी एक्सपीरियंस। भाई मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता आपके साथ। जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने कोर्सेज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं अपनी बातें। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई इंसान अगर ओवर ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो सब मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए, बहुत सारी स्टडी करने के बाद। क्या वो सच में सही हैं? एक्सपीरियंसेस बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जो उनके साथ भी मैंने उनकी वीडियोस भी देखी हैं, उनको पढ़ा भी है। उसके बाद मैं आपके सामने बता रहा हूँ क्या सच में ऐसा कुछ होता है। एक्सपीरियंस गाइस, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, बट जो एक साइंस है ना, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। अब आप ये बताइए, अब ये कोरोना वायरस चल रहा है। अब देखिएगा ये साइंस क्या करेगी। जब तक इसकी महामारी की दवाई नहीं बनेगी तब तक हम लोग घर पे लॉकडाउन बैठे ही हैं। अगर हम जाते भी तो मास्क लगा के जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ सेफ्टी। अगर हम बिना मास्क के कहीं भी चले जाएंगे, हम सैनिटाइज नहीं करेंगे बॉडी को, तो वो भी बहुत गलत है। और खुद देखिएगा, जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी वही सेफ रहेगा। सो वी डिपेंड ऑन, अब हम बात करने वाले हैं, वी डिपेंड ऑन साइंस। तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं ओवर ट्रेनिंग के, क्या उसके नुकसान हैं। सो गाइज, जब आप ओवर ट्रेनिंग शुरू करते हैं, अगर आपने लगातार 1 से 1.5 घंटा अखाड़ा ट्रेनिंग कर ली, बहुत सारे हमारे कुश्ती के पहलवान हैं, चलिए उनका स्टेमिना पे बिल्डअप होता है, बट वो भी अगर जो बड़े बड़े अच्छे वेल एजुकेटेड कोचेज होते हैं, वो आपने देखा होगा, रशिया के कोचेज देखे हैं कभी आपने कुश्ती के या रेसलिंग के, वो पर्टिकुलरली अपने क्लाइंट को, अपने स्टूडेंट को रेस्ट देते हैं कि भाई 5 मिनट्स हो गया, कैन यू टेक 1 मिनट ऑफ रेस्ट। इस तरह से वो वर्कआउट करवाते हैं। उनका प्लेयर कभी भी इंजर्ड नहीं होता। सबसे ज़्यादा रशियन प्लेयर्स, अपना जो चाइनीज़ प्लेयर्स जो आज के मेडल लेकर आते हैं, हमारा इंडिया का प्लेयर क्यों हार जाता है बेचारा? वो इतना ओवर ट्रेनिंग करके जाता है। भाई तेरा कंपटीशन है, तू रोड ट्रेनिंग कर। एक्चुअली 48 आवर्स पहले छोड़ देनी चाहिए कुश्ती, रेस्ट करना चाहिए 48 घंटे पूरी बॉडी को, पर वो नहीं देते, जिस कारण सिल्वर या ब्रॉन्ज तक ही रह जाते हैं। इतना बड़ा नहीं हूँ भाई, बोल रहा हूँ, रियली सॉरी, किसी भाई को हर्ट हुआ तो माफ़ कीजिएगा, बट लेकिन मैं बातें बताने वाला हूँ। देखिए, अगर हमने ओवर ट्रेनिंग किया, उससे क्या होगा? हमारी अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई ज़्यादा हो रहा है, अब रुक जाना चाहिए, बट हम वहाँ नहीं रुकते। जो सेगमेंट मैं बता रहा हूँ ओवर ट्रेनिंग के, कि ओवर ट्रेनिंग कैसे होती है और कब ओवर ट्रेनिंग पे आप जा रहे हो। दूसरा, फटीग, अनवांटेड फटीग। क्या किया आपने? डेडलिफ्ट ट्रेन किया, उसके बाद आप सुमो डेडलिफ्ट ट्रेन कर रहे हैं, देन यू टेक स्क्वाट्स। तीनों कंपाउंड मूवमेंट्स हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स को आपने क्या किया? पिरामिड ट्रेनिंग बना लिया खुद से, मास्टरमाइंड बनके। ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट पिरामिड ट्रेनिंग बना लिया उसको। क्या होता है? रेस्ट लेते नहीं है पर्टिकुलरली, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थकावट में आ जाती है, सोरनेस आ जाती है बॉडी में। ये भी एक इसका पॉइंट है, सोरनेस, अलग सी फीलिंग आती है। लिथेगरी, मोनोटोनी, नो इंक्रीज इन पावर। देखिए गाइस, अगर आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं, कोई पावर इंक्रीज नहीं होने वाली। नो इंक्रीज इन साइज, कोई साइज नहीं बढ़ने वाला। वेट लॉस होगा, भूख नहीं लगेगी। आप कहते हैं भाई, कुछ बॉडी बिल्डर है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, वो बोलते हैं कि भाई जब मैं ट्रेनिंग करके भी जाता हूँ ना, तो मुझसे 200-300 कैलोरी से ज़्यादा खाया नहीं जाता। क्योंकि पहले बात तो भाई माइंड सेट है। दूसरी बात, उनको क्या लगता है, उनको क्या होता है, वो ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं। अब मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे बोल रहा है, मैंने कहता मेरा 4 घंटे भाई एब्स करने का रिकॉर्ड है। मैं क्या भाई, तू मूर्ख है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम ट्रेन कर रहे हैं, लोअर बॉडी हमने सी ट्रेन किया, अपना थाइज, लोअर बैक एंड लोअर एब्डोमेन ट्रेन किया है, तो लोअर एब्डोमेन को सिर्फ 25x4 सेट लगा लीजिए, इनफ फॉर यू। 100 रैप ऑफ लोअर एब्डोमेन इज इनफ फॉर यू। भाई आप वेट से कीजिए उसको, बॉडी वेट से कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कैरी कर लीजिए, 2 to 5 kg। फिर देखिए रिस्पॉन्स आप डबल ना जाए तो मुझे बात बताइएगा। ना तो पावर बढ़ने वाली है, ना साइज बढ़ने वाला है, ना वेट लॉस होगा इससे, ना भूख लगेगी, इनडाइजेशन होगा। कुछ भी खाएंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे जिम्स में वॉमिटिंग्स होती है ना, वो भी गलत है। अब नोजिया, जुखाम रहता है बहुत सारे बॉडी बिल्डर को, वो इस तरह से करते रहते हैं। ठीक है,
स्लीप डिस्टर्बेंस, आपने देखा है जो इंसान या जो बॉडी बिल्डर या जो भी फिटनेस फ्रीक ओवर ट्रेनिंग करता है वो पर्टिकुलरली 3 से 4 घंटे बाद उसकी आंख खुल जाती है। दैट इज साइन ऑफ ओवर ट्रेनिंग। अब हम बात करने वाले हैं स्लीप डिस्टर्बेंस की हो गई, और भाई सबसे मेन टॉपिक जो है चांस ऑफ इंजरीज। ये तो मैंने जो बातें बताई हैं सबसे मेन टॉपिक है चांस ऑफ इंजरीज। अगर लोअर बैक में एक बार इंजरी आ गई, नोबडी केयर फॉर यू। कोई देखिए, अगर खुद जिंदा हैं तभी मेरा नाम लवली है, अगर विक्रम भाई जिंदा है तो उनका नाम विक्रम है। अगर इंसान खुद सेल्फ, देखिए थोड़ा सा सेल्फिश भी होना चाहिए। अगर आप खुद को सेफ लेकर चलेंगे तभी आप परिवार की केयर कर पाएंगे। ओके गाइज, सो ये मेरी बातें रही थी हमने ओवर ट्रेनिंग की। अब हम अंडर ट्रेनिंग। अब अंडर ट्रेनिंग क्या होता है भैया, ये भी आप पूछेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे मेरे कुछ भाइयों के जो मुझे चाहते हैं, मुझसे बात करते हैं, भैया अंडर ट्रेनिंग में क्या होता है, क्यों नहीं होनी चाहिए अंडर ट्रेनिंग। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, वीक में 3 दिन ही जिम लगाते हैं, 2 दिन लगाते हैं। अरे भाई मेरी तो बॉडी बड़ी तकड़ी है, मैं 2 दिन में कर लूँगा रिकवर। और कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ भी नहीं होने वाला, और नुकसान ही नुकसान होने वाला है उससे, ना फ़ायदा उल्टा नुकसान। दैट इज़ अंडर ट्रेनिंग। बहुत सारी, और अंडर ट्रेनिंग, अब आपका टारगेट तो है मसल मास इंक्रीज का और आप रैप लगा रहे हो 2 से 3, अंडर ट्रेनिंग। ठीक है, अगर आपका टारगेट है मसल मास इंक्रीज का और आप रेस्ट ले रहे हैं 30 से 1 मिनट का, अंडर ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग को कंप्लीट ना कर पाना अंडर ट्रेनिंग है। अगर क्या करते हैं बहुत सारे, इसमें लेग प्योरिटी का आपको बताया है लास्ट वीडियो में, लेग प्योरिटी के चक्कर में वो फुल बॉडी प्योरिटी कर देते हैं। एक ए लिया, बी रेस्ट, ए लिया देन रेस्ट, सी बी रेस्ट, इस तरह से मतलब एक के बाद एक दिन रेस्ट 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 करते करते वो भाई अंडर ट्रेनिंग है। उससे रिस्पॉन्स नहीं करती बॉडी, बल्कि हमारी बॉडी का कैटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म की वीडियो बनाएंगे, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की नेक्स्ट टाइम, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब अंडर ट्रेनिंग करने से क्या होता है, आपने देखा होगा जो इंसान वीक में 2 या 3 दिन ट्रेनिंग करता है, भैया मुझे तो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मुझे तो ऐसे मेरे तो नसें चढ़ रही हैं, है ना, दैट इज अंडर ट्रेनिंग। मोर रेस्ट, अगर आप अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें आपको रेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। अनकंज्यूम्ड मसल, अनकंज्यूम्ड मसल का मतलब आप शायद समझ भी गए, मैं बता देता हूँ क्लियरली। अनकंज्यूम्ड मतलब मसल पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होता। मसल देखिए, अगर आज आपने चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप एक्टिवेट किया, फिर नेक्स्ट टाइम रेस्ट ले लिया, उसके बाद फिर बैक ट्रैप एंड बाइसेप, फिर रेस्ट, तो उस मसल को कितना ज़्यादा 72 आवर्स के बाद भाई दोबारा से रिपीट होना चाहिए आपका मसल, तभी बेनिफिट है। देन मसल टीयर कॉमन, मसल टीयर हो जाती है, मसल टीयर को सबको पता है, मसल टीयर हो जाता है, उससे मसल ना तो ग्रोथ करता है और इंजरीज आने के चांस रहते हैं। नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। एंड इसमें भी वही चीज़ है, सबसे मेन पॉइंट चांसेस ऑफ इंजरीज, सबसे मेन पॉइंट वही है, इंजरी आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टूट जाता है। अगर कोई इंसान आज गया ना यार आज नहीं चल, कल ही चलते हैं, ये इंटरेस्ट नहीं, आज नहीं बन रहा, आज मन नहीं है यार, मूड नहीं है, मूड स्विंग्स हो जाना शुरू हो जाते हैं। मूड स्विंग्स भी इसका टॉपिक है, इसके मतलब अंडर ट्रेनिंग से क्या होता है, मूड स्विंग्स भी शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी के। ओके गाइस, और आप क्या करते हैं लास्ट में, क्या होता है, ड्रॉप ऑफ, मैं जिम नहीं जा रहा भाई, मेरा मन नहीं करता। ठीक है, तो ये आपने ओवर ट्रेनिंग और अंडर ट्रेनिंग का केस सुना। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो, जैसे आप पर्टिकुलरली मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरी सिस्टर्स कुछ मैसेज कर रहे हैं मुझे, तो इसी तरह से आप पूछते रहिए, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है गाइस, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, देखिए कुछ चीज़ें तो देखिए एकदम आई एम प्रोफेशनल, तो कुछ चीज़ें पेड पे ही बताई जाती हैं। आपको पता है कि हर चीज़ तो बॉडी बिल्डर या प्रोफेशनल कोई भी इंसान शेयर नहीं करता फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है, जितना हो सकता है मैं आपको ज्ञान बता रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ता हूँ या मेरे को नॉलेज है 10-12 साल के एक्सपीरियंस में। ठीक है गाइस, कुछ भी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा गाइस, बट लेकिन कीप सपोर्टिंग। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लव यू अ लॉट।